चलिए अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज और लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम इन्हें वेरीफाई कर सकते हैं किससे, वेन डायग्राम से। तो हम चले वन बाय वन उससे वेरीफाई करते चलते हैं। पहला है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं अपना। ये रेक्टेंगल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट, इसमें मैंने बना दिया ए। ध्यान से समझिए, जो भी ब्लैक कलर से कलर करूंगी वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ए को। ठीक है, और जो मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कलर शेड कर रही हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, इतना अभी तक हमें समझ में आ गया है। तो ये हिस्सा ए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हिस्सा ए रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पूरा की पूरा रेक्टेंगल यू रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पहला है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए का भी पूरा हिस्सा रख लो और ए कॉम्प्लीमेंट का भी हिस्सा रख लो। तो यार ए का हिस्सा ये है, ए कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा ये क्लियरली बता रहा है ये पूरा की पूरा क्या बन गया है, एक यू का पूरा हिस्सा कलर है, पूरा हिस्सा शेडेड हो चुका है। तो बेसिकली ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। ऐसे सोच के भी देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो यू में हो पर ए में नहीं हो। ठीक है, और ए मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो ए में हो। तो वो इन दोनों का अगर यूनियन किया मतलब ये भी और ये भी, तो ऐसे सारे एलिमेंट्स भी आ गए जो ए का हिस्सा है और वो भी एलिमेंट्स आ गए जो ए का हिस्सा नहीं है। तो उन दोनों को कंबाइन किया तो बन गया अपना यूनिवर्सल सेट। चलिए सेकंड पे आते हैं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। वापिस इसी को देखते हैं। ये ब्लैक रीजन है, ए कॉम्प्लीमेंट ये ब्लू रीजन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन बोला है तो इंटरसेक्शन मतलब हमें क्या निकालना है, कॉमन। इन दोनों में क्या एरिया कॉमन है, कोई भी एरिया कॉमन नहीं है। क्या ऐसा कोई एरिया शेडेड दिख रहा है जहां पे मैंने ब्लू भी करा है और ब्लैक भी करा है, नहीं। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट आपस में क्या है, डिसजॉइंट है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगी तो मेरे को मिलेगा एक एम्प्टी सेट। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा एम्प्टी सेट। क्लियर है, काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए थर्ड है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये दोनों क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिए, हम वन बाय वन समझते हैं। ए यूनियन बी बनाते हैं पहले। ये मान लीजिए हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये ए है ये बी है। ए यूनियन बी मतलब ये पूरा एरिया शेड हो जाएगा ए यूनियन बी में। सेकंड है ए इंटरसेक्शन, सेकंड है ए कॉम्प्लीमेंट, चलिए ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यू का हिस्सा होना चाहिए पर ए का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। मतलब बेसिकली सिर्फ एक सर्कल को छोड़ के पूरा की पूरा यूनिवर्सल सेट कलर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सर्कल रह जाएगा, ये वाला सर्कल जो ए रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बी वाले सर्कल को छोड़ के पूरा यूनिवर्सल सेट कलर कर दो। ठीक है, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कलर कर लेते हैं। अच्छा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में आना चाहिए और इस रीजन में नहीं आना चाहिए। तो ये बाहर वाला रीजन पूरा, ठीक है। चलिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। वेरीफाई करते हैं। अच्छा, अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या करना है, इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट निकल गया, बी कॉम्प्लीमेंट निकल गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन करके देखते हैं कौन सा हिस्सा आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में कौन सा रीजन कॉमन है, ध्यान से समझिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये यू हो गया। कौन सा हिस्सा कॉमन है, चलिए बाहर वाला हिस्सा कॉमन है
जो दोनों में नहीं आ रहा है, ये वाला हिस्सा इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो नहीं कर सकते, ये दोनों में नहीं आ रहा है, ये वाला हिस्सा इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो ये दोनों क्या है, सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम एरिया शेडेड है इन दोनों में। तो हमने वेरीफाई कर लिया कि यार दिस LHS इज इक्वल टू RHS। सिमिलरली आप फोर्थ वाला भी कर सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। आपको ए इंटरसेक्शन बी पहले बनाना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट बना देना। इधर आपको ए इंटरसेक्शन पता है, आपको ए कॉम्प्लीमेंट पता है, बी कॉम्प्लीमेंट पता है, फिर उसका यूनियन कर लेना, ठीक है। तो वेरीफाई हो जाएगा LHS इज RHS के इक्वल है। ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। देखिए क्या बोलता है वो, कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज intersection of A complement and B complement. In the same way, A intersection B का complement A complement union B complement होगा। बात समझ में आ रही है? देखिए अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं याद कैसे रखूं। तो देखिए याद करने का एक तरीका क्या है, ऐसे समझिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा अपोजिट कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ए लिखा है तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के सब कुछ, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के सब कुछ, मतलब मैंने ए का पूरा अपोजिट कर दिया। जो हिस्सा ए का आएगा उसके अपोजिट जो ए का हिस्सा नहीं आएगा, राइट। तो देखिए ये कहीं लिखा नहीं है, ना ही ये कुछ मैं प्रूफ के साथ बता रही हूँ, सिर्फ एक याद करने का तरीका है। याद कैसे रख सकते हैं आप इसको, ऐसे समझिए हर जगह कॉम्प्लीमेंट मतलब अपोजिट। क्या समझिए, कॉम्प्लीमेंट मतलब अपोजिट, ठीक है। अगर कहीं पे भी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो आप उसका अपोजिट कर दीजिए कहीं पे भी, ठीक है। जिस मैं प्रॉपर्टीज ये याद करने के लिए बता रही हूँ। अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग दिस इज नॉट प्रूव्ड, मैं सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ जिस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। ये मैथमेटिकली राइट नहीं है जो मैं बोल रही हूँ, सिर्फ याद करने का तरीका है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने बोला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मैंने इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट बोला, मतलब मुझे इस पूरे का अपोजिट करना है, ठीक है। पूरे का अपोजिट करना है मतलब ए का अपोजिट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का अपोजिट होगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का अपोजिट होगा यूनियन। तो यूनियन है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इंटरसेक्शन। बी का अपोजिट हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसके बराबर हो गया, हाँ LHS इज RHS के बराबर हो गया। अगर मैं बोलती हूँ ए इंटरसेक्शन बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस पूरे का अपोजिट करना है। पूरे का अपोजिट शुरू करते ए से, ए का अपोजिट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का अपोजिट मतलब यू, बी का अपोजिट मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। तो LHS RHS ऐसे हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ ये फिफ्थ वाला, तो ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का अपोजिट, देखिए ए का अपोजिट ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट का अपोजिट ए होगा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बात समझ में आ रही है? देखिए ये सिर्फ एक तरीका है जिस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मतलब याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कहीं पे ये दिया है तो आप उसको यही कि इसका अपोजिट इसका अपोजिट इसका अपोजिट कर लो, इसका अपोजिट इसका अपोजिट इसका अपोजिट कर लो, ठीक है। जस्ट तरीका है आपको याद रखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, नहीं लगे तो आप आपके हिसाब से किसी भी तरीके से याद रखिएगा। पर ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। डी मॉर्गन्स लॉ इसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम ये नेक्स्ट 3 को भी वेरीफाई करते हैं। चलिए पहले 4 हम देख चुके हैं वेन डायग्राम से, पहले 3 हम देख चुके हैं, फोर्थ वाला आप सिमिलरली करके देखिएगा। फिफ्थ वाला देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट में ए बना लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसा हिस्सा जो यू में आ रहा है पर ए में नहीं आ रहा है, तो हमारा ये एरिया शेडेड हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, इसका कॉम्प्लीमेंट हमें करना है, ये शेडेड रीजन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब अब ऐसा हिस्सा जो ये शेडेड रीजन में नहीं आ रहा है पर यूनिवर्सल सेट में आ रहा है, तो वो अंदर वाला पार्ट हो गया जो शेडेड रीजन में नहीं आ रहा है और यूनिवर्सल सेट में आ रहा है, राइट। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो ए सेट ही हो गया, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट इज अ यूनिवर्सल सेट। यार आप सोच के देखोगे तो आप बोलोगे यस। देखिए
ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अगर मैंने बोला एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि जो इस सेट में नहीं आना चाहिए पर यूनिवर्सल सेट में आना चाहिए, ठीक है, ऐसे समझिए। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस 5, मतलब एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा ऐसे सारे एलिमेंट्स जो u का पार्ट होना चाहिए पर एम्प्टी सेट का पार्ट नहीं होना चाहिए। अरे एम्प्टी सेट का तो कोई भी पार्ट नहीं है, एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट, तो ऐसे सारे एलिमेंट्स जो u का पार्ट है तो वो पूरा की पूरा u हो जाएगा। तो अगर मैं एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट करती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, यूनिवर्सल सेट। अच्छा, अब मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करूँ तो मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में आने चाहिए पर यूनिवर्सल सेट में नहीं आने चाहिए, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में आने चाहिए पर ए में नहीं आने चाहिए। पर अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करूं तो ऐसे सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में आने चाहिए पर यूनिवर्सल सेट में नहीं आने चाहिए। यार ये तो कॉन्ट्रडिक्टिंग हो गया, ऐसे कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा जो यूनिवर्सल सेट में आना चाहिए और यूनिवर्सल सेट में नहीं आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 5। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप किसी भी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से वेन डायग्राम से समझ सकते हैं, किसी को भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर इस टाइप से कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है और मान लीजिए आपको प्रूव करने के लिए बोलते हैं या शो करने के लिए बोलते हैं कि प्रूव कीजिए कि ये वाली LHS RHS के बराबर है, आप वेन डायग्राम के थ्रू बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वेन डायग्राम को इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली ये सारी प्रॉपर्टीज भी किसी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये वाले इनको बोलते हैं दो प्रॉपर्टीज को डी मॉर्गन्स लॉ। तो कहीं पे अगर आपको लिखना है क्वेश्चन में तो आप स्पेसिफाई कीजिए अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ एंड देन आप ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ठीक है।